इसमें तो हम ये देखने वाले हैं कि हमें कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। मैं आपको इब्तदान नहीं करूँगा कि आपको ये वाली बुक यूज़ करो, ये वाली बुक यूज़ करो। आपको ये सारी बुकें यूज़ करनी है, सारी की सारी, और कैसे यूज़ करनी है, किस तरीके से, किस पैटर्न में पढ़नी है। तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि जैसे आपका अभी बोर्ड का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों का बोर्ड का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा भी आया होगा, कुछ का थोड़ा डाउन भी रहा होगा। तो टेंशन मत लेना, ये तो चलता रहता है अप डाउन, तो इससे कोई बहुत बड़ी हेडेक लेने वाली बात नहीं है। अब तुम आ गए हो नई क्लास में, क्लास 11th में। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैं केवल 11th पढ़ूंगा, अच्छे से 12th करूंगा और आगे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनको केवल क्लास 11th पे फोकस करना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, केवल सेंटर क्लास 11th, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी उठाओ, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की। पहले इनको करके खा जाओ, जहाँ डाउट आता है ऑनलाइन हेल्प ले लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। और साथ में एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लो, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी एंड मैथ का। बस ये दो चीज़ें कर लो, तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मोर देन इनफ है। और कहीं डाउट आता है तो ऑनलाइन हेल्प ले लो, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा यार, इसके लिए वाली बुक सबसे बेस्ट रहेगी, यार वाला दोस्त मेरे को पढ़ रहा है 11th में, मैं वो भी पढ़ूंगा। क्योंकि बुक्स होती है मोटी मोटी, अगर इंटरेस्ट आता है जब भी पढ़ना। बुक का ढेर लगा के ना ऐसे बंडल बना के ना बैठ जाना, नहीं तो देख देख के डर लगना शुरू हो जाएगा। जितना बताया उतना करो। एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लो। सेम चीज़ केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लो। और सेम चीज़ मैथ में एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर करो, जिनको केवल क्लास 11th पे फोकस करना है, इसके अलावा ना इधर ना इधर। बट एक चीज़ और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। तुम फिजिक्स में अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो तुम वहाँ पर 20% अटैम्प्ट कर पाओगे, जितना वहाँ फिजिक्स का पेपर आया होगा। और सेम चीज़ केमिस्ट्री में तुम 60 से 70% आराम से अटैम्प्ट कर लोगे, जितना वहाँ पेपर आया होगा केमिस्ट्री में। बहुत बड़ा नंबर है ये। और मैथ की बात करें, यहाँ तुमको सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ मुश्किल से तुम 7-8% या मैक्स टू मैक्स 10% ही अटैम्प्ट कर पाओगे, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अब वो चलते हैं कि जेईई मेंस के लिए और जेईई एडवांस पे जिनको फोकस करना है, अभी से 11th के साथ साथ कौन सी बुकें फॉलो करनी है और कौन सी लेके रख लेनी है, और उनके साथ ना दोस्ती कर लेनी है। दोस्ती कर लोगे जितना जल्दी बेटर है, इसलिए अभी से उनसे यूज़र फ्रेंडली हो जाओ और उनको कभी कभी उठा के देखो, बात करो उनसे। जितना ज़्यादा बात करोगे उतने ज़्यादा वो तुम्हारे दोस्त बनेंगे और पेपर में ना तुम्हारे उतनी ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं जिनको जेईई मेंस एंड साथ में एडवांस भी करना है और आईआईटी को फोड़ देना है। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको एससी वर्मा वॉल्यूम 1 लेना है। यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, ये बुक आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में हेल्प करने वाली है, क्योंकि इससे ना आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि आपने एनसीईआरटी तो पढ़ी रहे हो साथ में और इसको साथ में करोगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा जब इसकी एक्सरसाइज करोगे ना, एक्सरसाइज इस तरीके से डिज़ाइन है, कुछ पहले 5-10 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बीच वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड से रिलेटेड या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एडवांस वाले। और इसमें ना एससी वर्मा में एक चीज़ और है, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे 2 तरह से डिवाइड है। एक तो वो 4 में से 1 आंसर सही वाला, ठीक है, और दूसरा एडवांस वाले टाइप के 4 में से 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही होता है, 3 भी सही हो सकते हैं। इनको बोलते हैं, पहले वाले को एमसीक्यू और दूसरे वाले को बोलते हैं एमएसक्यू। अब एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर कहते हैं कि एसएल अरोड़ा पढ़ लो या ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली बहुत अच्छी है। देखो बुकें सारी अच्छी हैं, मेन ये है कि एक बुक पकड़ो और उसके साथ दोस्ती कर लो। ऐसा नहीं है कि इससे भी दोस्ती करनी है, इससे भी दोस्ती करनी है, इससे भी दोस्ती करनी है, ना इससे दोस्ती कर पाओगे, ना इससे दोस्ती, ना इससे बढ़िया एक को पकड़ो और उसके साथ में घुल मिल जाओ, उसके साथ यूजर फ्रेंडली हो जाओ जितना ज़्यादा हो सकता हो। तुम्हारे को एक एक पेज का पता होना चाहिए। कहीं तुम्हारे को दिक्कत आती है, ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट है, वहाँ से जाके समझो। कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो जब किसी और से हेल्प मांग ली बुक एक दिन के लिए, पढ़ ली। ऐसा नहीं है कि एससी वर्मा भी लेकर रख ली, एसएल अरोड़ा भी लेकर रख ली, डीसी पांडे भी लेकर रख ली, और फिर तीनों को बैठ के देखो जा रहे यार कौन सी से स्टार्ट करो, याली से, अच्छा याली से स्टार्ट करता हूँ। एक दिन आपने इसका रिव्यू पढ़ लिया, याली बहुत अच्छी बताई किसी ने, तो एक दिन वाली पढ़ ली। कल को दूसरी वीडियो देख ली, किसी और ने वाली वीडियो बता दी तो उसको पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, केवल एक बुक लो, एससी वर्मा बेस्ट, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, एक बुक उठानी है, बस इतना करो। अब केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री की 11th जो होती है 2 पार्ट में होती है। अब तुम 11th में तो करोगे उसको, अब साथ में तुम्हारे को जेईई मेंस और एडवांस के लिए क्या करनी है, तुम्हारे को यहाँ मैं बताना चाहूँगा। केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सबसे पहले इनऑर्गेनिक में कौन सी बुक फॉलो करनी है, ऑर्गेनिक में कौन सी बुक फॉलो करनी है और फिजिकल में कौन सी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। सब में अलग अलग बुक है, सेम राइटर की बुक्स नहीं है। तो इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हारे को जेडली की बुक लेनी है। जेडली की बुक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबसे बढ़िया है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, और साथ में तुमने क्लास 11th की एनसीईआरटी तो कर ही ली है। इसके अलावा इधर उधर जाओगे तो ज़्यादा बेटर नहीं है, एक बुक के फोकस करना है और इसको खा जाना है, रट लेना है, समझ लेना है। कॉन्सेप्ट को एक एक पेज पता होना चाहिए, अच्छे वाले पेज पे अलग कॉन्सेप्ट है तो उसको बोलते हैं कि हाँ तुमने पढ़ी है बुक। ये नहीं है कि ऊपर से एक बार पढ़ लिया, कम से कम 4-5 बार पढ़ के खा जाओ। अब ऑर्गेनिक में कौन सी बुक फॉलो करनी है, ऑर्गेनिक में तुम्हारे को ओपी टंडन बुक फॉलो करनी है।
ऑर्गेनिक में यहाँ पे भी आपके तुम्हारे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, थ्योरी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्योंकि तुम्हारे को पता है कि अगर तुम केवल एनसीईआरटी पढ़ के दोगे तुम 60-70% अटेम्प्ट कर लोगे जेईई मेंस में, पर एडवांस पे ही फोकस करना है तो उसके लिए ओपी टंडन बेस्ट है ऑर्गेनिक के लिए। और यहाँ फिजिकल की बात करें, फिजिकल में तुम्हारे को आरसी मुखर्जी बुक लेनी है, इसमें भी तुम्हारे को अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर जेईई मेंस और एडवांस दोनों ही कवर होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इन बुक से पढ़ोगे और तुम्हारा कि एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। दो चीज सबसे मेन है जो तुम्हारे को अभी मैं बताने वाला हूँ, उनके बगैर ये सब जितनी बुकें बताऊंगा वो सब बेकार है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बहुत सारे बच्चे बुकें भी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी भी पे अच्छे कॉन्सेप्ट खा लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी वहाँ क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो बताऊंगा अभी। अब चलते हैं मैथ के लिए। मैथ में क्लास 11th के लिए आपको मैंने बताई दी एनसीईआरटी, पर आपको जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया बुक है आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा क्लास 11th वाली ले लेना, मोटी सी बुक है, पर वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को ना एकदम मजेदार कर देगी और तुम उसको अच्छे से खा लो, पी लो, घोल के खा जाओ। तुम्हारे को पता लग जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे कैसा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, और ये सब आएगा प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। ये हो गया जेईई मेंस। पर तुम्हारे को एडवांस तक जाना है ना साथ साथ, तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, सेंगेज की बुक लो, 5 पार्ट आएंगे और उनके साथ दोस्ती कर लो। देखो भीड़ जितनी ज़्यादा इकट्ठी करोगे नुकसान तुम्हारा है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर बुक लेनी है। इसलिए कॉन्सेप्ट के लिए आर.डी. शर्मा और जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक जाने के लिए सेंगेज की 5 बुकें घोल के खा जाओ। तुमने सेंगेज का 60-70% कर लिया ना तो तुम मैथ में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, मेंस और एडवांस दोनों में। अब चलते हैं मेन चीज़ कि उसके साथ अब तुमने 11th का एनसीईआरटी भी पढ़ ली, जेईई मेंस और एडवांस की तुमने बुकें भी अच्छी खासी पढ़ ली, अच्छा खासा बेस बना लिया, अच्छा खासा क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर ली और मजेदार तुमने अपनी बुकें कर ली कि तुम अच्छे खासे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अब सबसे मैंने तुम्हारे को प्रीवियस ईयर खरीदना चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी। और इसमें सबसे बेस्ट है अरिहंत, क्योंकि अरिहंत में सबसे मैंने कि तुम्हारे को गलतियां कम मिलेगी, इसलिए अरिहंत का बेस्ट होता है। 35-40 साल वाला खरीदो और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज। कोई टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस खोल के देखो, कर लिए कभी, ऐसी फिजिक्स में करो, ऐसी केमिस्ट्री में करो, ऐसी मैथ में करो। और इसमें ना सबसे मेन चीज़ कि तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा कि जब तुम जेईई मेंस का क्वेश्चन लाओगे, अरे हाँ मैंने वो पढ़ा और फिर मैं उसके क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ और मैं एडवांस के क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुमने थ्योरी वगैरह बुक वगैरह तो पढ़ ली पर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा यार कर भी पाऊंगा नहीं, मैं कर पाऊंगा। पर प्रीवियस ईयर से तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस रहेगा, यस कर लेंगे भाई आराम से, क्रैक तो हो ही रहेगा। देन क्योंकि क्लास 11 के बारे में बता दिए, जेईई मेंस और एडवांस की बुक्स बता दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दिए, अब क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। एक एक चीज़ को 10-10 बार पढ़ो, 20-20 बार पढ़ो, 100-100 बार पढ़ो, पढ़ते रहो एक एक चीज़ को एक ही जगह से। जितनी बार पढ़ोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि तुम जेईई मेंस अच्छा खासा कर लोगे, बहुत बड़े नंबर ले आओगे, सब कुछ अच्छा खासा, बिल्कुल मज़ेदार A1 चीज़, बिल्कुल फुल मार्क्स। बट एडवांस में सबसे मेन चीज़ होती है, एडवांस में जब वो क्वेश्चन पूछता है ना, एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, और सबसे मेन चीज़ है वहाँ पर ना क्या करता है वो 2-3 कॉन्सेप्ट, 4-5 कॉन्सेप्ट को ना मिक्स करके पूछता है। और वो जब भी कर पाओगे जो तुमने प्रैक्टिस कर रखी होगी, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ के समझा हुआ होगा, आपस में क्या कनेक्शन उनमें वो समझा हुआ होगा। तो अगर वो सब चीज़ तुमने अच्छे से करी, वो सब चीज़ आएगी मल्टीपल रिवीजन से, प्रैक्टिस से। इतना कर लो, तुम्हारे को कोई नहीं रोकने वाला आईआईटी की सीट लेने से। बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कुछ फलाना ढिमकाना है। बस मुश्किल उनके लिए हो जाएगा जिसने एक से ज़्यादा राइटर की बुक पढ़ना शुरू कर दे। एस सी वर्मा भी ले ली, DC पांडे भी ले ली, SL अरोड़ा भी ले ली, केमिस्ट्री में भी 2-3 राइटर की बुक लेकर रख ली, अरे एक भी ढंग से नहीं पढ़ी। ऐसी मैथ में 2-3 राइटर की बुक लेकर रख ली, एक भी ढंग से नहीं पढ़ी। क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक होंगी तुम उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, इसलिए एक पे फोकस करो और भरोसा बना के रखो। कहीं भी दिक्कत आती है ना छोटी मोटी, देखो हर बुक में दिक्कत आने वाली है, किसी में कुछ प्लस है, किसी में कुछ माइनस है, इसलिए एक पे फोकस करो। और कहीं दिक्कत आती है ऑनलाइन सर्च मारो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड हुई है ना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो चलो मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।